अपनी ही पत्नी का कातल निकलिया एक पति। हमें इंसाफ चाहिए, फांसी तक होनी चाहिए इसको। गौरव कुमार वासी शिमलापुर लुधियाना तो पहचानिया गया है। उन्हें अपनी पत्नी का ही खन्ना नैशनल हाईवे ते कतल कर ਉਹਦਾ ਸਿਰ 2 ਵਾਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਮਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ है। उन्होंने जैसे वो शाम के टाइम या रात को आए, हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जी देखो ये मर्डर है। उनके मोबाइल में फ़ोटो थी, उनके मोबाइल में फ़ोटोआँ थी, उन्होंने दिखाई, स्पष्ट दिख रहा है कि डेड है। क्योंकि यहाँ से मारा हुआ है गला घोट के ना, इधर चोटें वगैरह लगी हुई हैं। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होएगा, आप गाड़ी देखना, गाड़ी का खरोंच नहीं है, तो आपको किसके गाड़ी फ्रेश है। ऊपर डाउट है? वो जो उनके हस्बैंड है उन्हीं पे है। तो इनके अनबन चल रही थी कोई या वैसे नॉर्मल था? अभी रिसेंटली तो नहीं, उससे पहले पास्ट मतलब पास्ट में एक दो बार हो जाता था, हम सेटलमेंट करा देते थे, फिर हो जाता था हम सेटलमेंट करा देते। कितना टाइम हुआ शादी 10 साल, हाँ 8-9 साल मान के चलिए आप। बच्चे वगैरह भी? हाँ एक 5 साल का 5-6 साल का लड़का है। तो वो रीमा के जो हस्बैंड है वो करता क्या था? उनकी मिठाई की उनकी मिठाई की शॉप है जी, शिमलापुरी में, लुधियाना शिमलापुरी में। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अमित है। तो क्या माजरा है जो आपकी बहन की मौत की बताया जा रहा है? क्या नाम था? ये तो सारी रिपोर्ट में भी आ चुका है कि वो मर्डर ही किया हुआ है। क्या नाम क्या था? मेरी बहन का नाम रीमा था। तो कितनी एज थी? करीबन 29-30 साल के आसपास। तो क्या हुआ क्या है? अब मामला ये था कि उनका जो लड़का है छोटा, उसकी उम्र करीबन 5 से 6 साल होगी। उसकी स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थी, तो उनका प्रोग्राम बना हुआ था कि हम सहारनपुर आएंगे। लेकिन इधर प्रोग्राम मम्मी पापा का भी एक दिन पहले का बना हुआ था कि हम लोग लुधियाना जाएंगे। तो मम्मी पापा ने उनको बोला कि हम लुधियाना आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोग नहीं आओगे, हम खुद आ रहे हैं, हम कल ही आ रहे हैं। तो वो लोग सुबह जैसे यहाँ से रवाना हुए। रवाना होने के बाद हमारे को तो एक दिन पहले ये पता चल गया था कि वो निकल गए हैं। हमने सुबह 6 बजे ट्राई किया, लेकिन कोई हमारा फ़ोन नहीं उठाया। हमने आज 15 मिनट के बाद और फ़ोन किया। ऐसे करते हुए करीबन 7 बजे तक हमने फ़ोन ट्राई किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसके बाद एक बार और फ़ोन ट्राई किया, तो जो हमारे जमाई हैं उन्होंने हड़बड़ाहट में एकदम फ़ोन उठाया। वो बोलते हैं कि मैं अभी बात करता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी बात करता हूँ। मतलब बहुत घबराए हुए। हमारे को थोड़ा फील हुआ कि यार बच्चे साथ आ रहे हैं, कोहरा है, ठंड का टाइम है, कुछ ऊंच नीच ना होगी हो। हमने फिर ट्राई किया फ़ोन करना, उन्होंने फिर कोई एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन उठाने के बाद हमने कि भाई हमने दूसरे बंदे को कहा अपने कि भाई तू कर, छोटे भाई को कहा कि तू कर, तो तब भी किसी ने नहीं उठाया। मेरे पास उनके बड़े भाई का नंबर नहीं था, तो मैंने अपनी मौसी के लड़के से वो नंबर व्हाट्सएप पे अरेंज किया, ले लिया। मैंने फ़ोन किया, 1-2 बार में फ़ोन नहीं उठा। फिर तीसरी बार में या दूसरी बार में वो फ़ोन उठ गया था। तो वो बोलते हैं कि मैंने बोला हेलो, कह रहे हाँ जी कौन? मैंने कहा जी मैं रीमा का भाई बोल रहा हूँ सहारनपुर से। कह रही अमित, कह रहे वो अमित, वो रीमा, वो उसकी डेथ हो गई है। अब हमारे घर में तो मातम फैल गया एकदम। उन्होंने बताया कैसे हुई? ये नहीं बताया, बस ये बताया कि हो गई है। उसके बाद हमने अपने बहन को फ़ोन किया, इधर मासी को फ़ोन किया। उसके बाद फिर वो हमने सारे इकट्ठे अपने हुए रिश्तेदार, फिर हम वहाँ से निकले। हम इधर खन्ना तक पहुँच गए, दिन ढल गया। उनका एक बार ही फ़ोन नहीं आया कि हम अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। बंदे का फ़ोन आ ही जाता है रिश्तेदार का कि भाई लड़की के पेरेंट्स आ रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार भी कराना है, आप कहाँ रह गए? एक बार किसी का फ़ोन नहीं आया। सारे रास्ते हमारे माइंड में ये डाउट रहा कि यार बंदे का एक बार फ़ोन नहीं आया। दिन ढल गया था, कोहरे का टाइम हो गया था, जल्दी अपना दिन ढलना स्टार्ट हो गया था। हमें ये डर लग रहा था कि सामने वाले का एक बार भी फ़ोन नहीं आया और ऐसा ना हो कि वो उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाएं। मेरा भाई भी कह रहा कि एक बार उनको फ़ोन तक कर ले। हमने रास्ते में रुक के फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। फिर मैंने सोचा कि एक बार उसके भाई को दोबारा फ़ोन करूं।
तो मैंने भाई को फ़ोन किया, उनके बड़े वाले को। तो मैंने कहा जी मैं इधर खन्ने के पास आ गया हूँ और आप ना लेके मत जाना लड़की को दाह संस्कार के लिए, हम जल्दी पहुँच रहे हैं। तो वो कह रहे नहीं नहीं आप खन्ने ही आ जाओ, हम खन्ने ही हैं, बॉडी खन्ने ही है, हम घर नहीं है, आप भी घर मत जाना, सब यहीं हैं। मैंने कहा जी आप कहाँ पे हो? कह रहे हम इधर सिविल अस्पताल में हैं और बॉडी भी इधर ही है। मैंने कहा ठीक है। हमने गूगल मैप पे सिविल लगाया, सिविल अस्पताल, यहाँ पे आए, इनसे पूछा जो अंदर बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब। मैंने कहा जी मैं रीमा का भाई हूँ, सहारनपुर से आया हूँ, ये मेरे पापा हैं। मैंने इनको दिखाया। कह रहे अच्छा सहारनपुर से रीमा के भाई? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे वो तो मर्डर केस है, आप थाने में जाओ। हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई जब वो ये सुना कि जी वो मर्डर केस है। सुबह ये पता चला था कि एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद पता चला कि जी वो डेथ हो गई, उसके बाद पता चला कि वो मर्डर केस है। क्या कारण क्या लग रहा है आपको? तो फिर हम अपना उधर थाने गए, उधर थाने में वेट किया कि भाई SHO साहब आएंगे। खैर वो इसी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे। उन्होंने जैसे वो शाम के टाइम या रात को आए, हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जी देखो ये मर्डर है। उनके मोबाइल में फ़ोटो थी, उनके मोबाइल में फ़ोटोआँ थी, उन्होंने दिखाई, स्पष्ट दिख रहा है कि डेड है। क्योंकि यहाँ से मारा हुआ है गला घोट के ना, इधर चोटें वगैरह लगी हुई हैं। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होएगा, आप गाड़ी देखना, गाड़ी का खरोंच नहीं है, तो आपको किसके गाड़ी फ्रेश है। ऊपर डाउट है? वो जो उनके हस्बैंड है उन्हीं पे है। तो इनके अनबन चल रही थी कोई या वैसे नॉर्मल था? अभी रिसेंटली तो नहीं, उससे पहले पास्ट में? मतलब पास्ट में एक दो बार हो जाता था, हम सेटलमेंट करा देते थे, फिर हो जाता था, हम सेटलमेंट करा देते। कितना टाइम हुआ शादी हाँ 8-9 साल मान के चलिए आप। बच्चे वगैरह भी? हाँ एक 5 साल का, 5-6 साल का लड़का है। तो वो रीमा के जो हस्बैंड है वो करता क्या था? उनकी मिठाई की उनकी मिठाई की शॉप है जी, शिमलापुरी में, लुधियाना शिमलापुरी में। तो अब क्या मांग करते हो आप? यही कि अब मांग, इंसाफ मिलता है। अब इंसाफ तो चाहिए। देखो जी उसका मर्डर हुआ है, जिस टाइम उसको मारा गया होगा वो जैसी तड़पी होगी, उसने हमें याद किया होगा, वो आप यहाँ खड़े सब लोग उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। जब किसी बंदे को मारा जा रहा है, उसके आसपास का कोई अपना ना हो और उसको तड़पा के मार रहे हो और वो अपने आदमी को पुकार रही हो लड़की, तो सोचो उसका दर्द जो हो रहा होगा वो बर्दाश्त से बाहर है। बात और कहना चाहूँगा कि लड़की को अकेला लड़का नहीं मार सकता। लड़की अपने बचाव में कुछ करेगी, हाथ पैर फेंकेगी, कुछ करेगी, वो अकेले बंदे का काम नहीं है। और वो भी हाईवे के ऊपर चलती हुई गाड़ी हाईवे के ऊपर मार दिया, ऐसा थोड़े होता है। ऐसे तो रोड पे एक बंदा नहीं निकलने का, रोड पे डर के मारेगे, ऐसे कांड भी हो जाते हैं रोड पे खड़ी करके। मतलब बंदे अगर ने चलो मारा भी, तो किसी का डर नहीं था उसके दिल में कि कोई देख लेगा, कुछ हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम सिंह है जी। प्रीतम सिंह जी, क्या हुआ था आपकी लड़की के साथ? वही अभी थोड़ी देर पहले आपको स्टेटमेंट दिया ही है, सेम टू सेम वही है। बाकी ये है कि भाई हमें इंसाफ चाहिए, फांसी तक होनी चाहिए इसको। कहाँ पर शादी हुई थी आपकी लड़की की? लुधियाना, सहारनपुर से। तो आप कहाँ से हो? मैं सहारनपुर से हूँ। कितने से पहले शादी हुई थी? यही 7-8 साल करीब हो गए। अच्छा, तो बच्चा भी था उनका? बच्चा 5-6 साल का है, लड़का। क्या कारण क्या मानते हो आपको इस जैसे उनकी जो डेथ हुई है? हम तो ये कारण यही मानते हैं, पुलिस का भी कहना यही है, इंक्वायरी भी सारी हो चुकी है, सारे सबूत हो चुके हैं कि ये मर्डर केस है। हाँ, हमारा तो सीन नहीं है। ये कारण तो हमें भी पता नहीं चला क्या है क्या नहीं है, उनके बीच में चली, समझे नहीं। अभी उसकी डेड बॉडी है, अभी पता लग जाएगा उसको मारा क्या करा क्या नहीं करा, ना गर्दन खींची या मतलब कुछ भी करा है उसके नहीं। वो साथ। जैसे लुधियाना से क्या सहारनपुर आ रहे थे? सहारनपुर जा रहे थे। अच्छा, लुधियाना से जा रहे थे। हाँ। हाँ। कोई फंक्शन वगैरह था वहाँ पे? नहीं कुछ नहीं है, वो मिलने के लिए जा रहे थे। बच्चे की छुट्टी थी 6-7 दिन की, छोटे वाले बढ़ गई थी ना सर्दियों की, कि चलो भाई अभी नाना नानी से मिलाएं, लेकिन हम मना कर दे कि आप लोग मत आओ और हम आ रहे हैं। आगे भी आया जाया करते थे सहारनपुर? जाते थे, जैसे उसने स्टेटमेंट इस बार दिया कि भाई आप मत आओ और हम आ रहे हैं, ऐसा उसने आज तक नहीं किया 8 साल में। हमारा था जाने का मम्मी पापा का, और आज पहली बार ऐसा उसने कहा कि आप रुको और हम आ रहे हैं, मतलब उल्टा कर दिया उसने। आना चाहिए था हमें, लेकिन गए ही है। और जा भी नहीं गए
पहुंचे भी नहीं, हमें मना कर दिया पीछे आने के मर्डर लिए। कर दिया। कैसे आपस में आपके जैसे जवाई आपकी बेटी का कैसे तालमेल कैसे था, उनका कोई लड़ाई झगड़ा होता था? तालमेल तो ठीक ही थे, बाकी ये है कि कोई थोड़े बहुत अनबन होती थी, वो अनबन सेटलमेंट हो चलती जाता था। रहती थी, वो चल जाता था। चलता रहता लेकिन था, पता वो नहीं तो सुबह को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं लगा। तो आप क्या मांग करते हो आप? हमें कहिए यही मांग है जी, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम तो यही देख के सजा मिलनी चाहिए, बस हम ये भी नहीं कहते आगे कि से कुछ ज्यादा कोई कुछ बड़ा हो, देख करके क्योंकि दूसरा आदमी को सबक मिले, बच्चा भी है छोटा। समझे जी। और आगे से बेटियां सुरक्षित रहें। आज हमारे साथ है, कल को आपके साथ है।